हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर एस अकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश मॉडल पेपर सेट 2 को देखेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना है कि यह आपको 1 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, यानी 40 प्रश्न रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अब हम इसके मेन पॉइंट पर आते हैं। यहाँ दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, यानी इस पैसेज को पढ़ना है और 1 से 5 तक के प्रश्नों का जवाब देना है। तो आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे। अब हम लोग इसके प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न पहला है, हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि मान्यता और सामाजिक स्वीकृति किसे मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड, यानी व्यक्ति जो अनुशासित हो। इसी तरह से प्रश्न 2 है, 1 वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि टेक इट इजी एटीट्यूड के लिए एक शब्द है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेज। प्रश्न 3 है, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। तो आपने पैसेज पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन्ड। प्रश्न 4 है, पंक्चुअलिटी इज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ, यानी समय की पाबंदी को प्रतीक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड लीडर्स। प्रश्न 5 है, सिनोनिम फॉर गुडनेस इज, यानी गुडनेस का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्च्यू। सेकेंड पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो 6 to 10, यानी इस पैसेज को पढ़ना है और 6 से 10 तक के प्रश्नों का जवाब देना है। आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे। हम लोग अब इसके प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 6 है, द पैसेज इज अबाउट डैश, अर्थात पैसेज किसके बारे में है। जब आपने पैसेज पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया, अर्थात पपीता के गुण के बारे में है। प्रश्न 7 है, चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया, यानी इसमें से चूज करना है कि पपीता के बारे में कौन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज हेल्दी। प्रश्न 8 है, पपाया कैन बी इटेन एज डैश, अर्थात पपीता को खाया जा सकता है। तो पपीता को सलाद, कुक्ड, बॉइल्ड सभी तरह से खाया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न 9 है, व्हाट इज फाउंड इन रॉ पपाया विच हेल्प्स टू क्योर इंटेस्टिनल इरिटेशन, यहाँ कहा जा रहा है कि कच्चा पपीता में क्या पाया जाता है जो आंतों की जलन को ठीक करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पपेन। प्रश्न 10 है, व्हाट हैपेंस व्हेन वन ईट्स राइप पपाया रेगुलरली, अर्थात क्या होता जब कोई नियमित रूप से पका हुआ पपीता खाता है। ऑप्शन ए है, इट करेक्ट्स हैबिटेंट कॉन्स्टिपेशन, इट्स हील्स ब्लीडिंग पाइल्स, इट हील्स क्रोनिक डायरिया, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है लेटर, लिखा है अज्यूम योर सेल्फ एज सुनीता ऑब्लिक सुरेश, यानी आपको स्वयं को सुनीता या सुरेश मानना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, और अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, और स्कूल लाइब्रेरी में पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए कहना है। कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15, यानी 11 से 15 तक के ऑप्शन को कंप्लीट करना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या भराएगा। तो 2 के बाद द हेडमास्टर होता है,
या द प्रिंसिपल होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन 11 का सभी ऑप्शन द हेडमास्टर है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द हेडमास्टर, क्योंकि द हेडमास्टर के बाद कोमा होता है और यहाँ पर कोमा लगा हुआ है। आगे विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, इसके बाद सैल्यूटेशन है। लिखा है कि वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास प्रत्येक शनिवार को 45 मिनट लाइब्रेरी पीरियड है। वी कैन नॉट मेक डैश, तो अब हम लोग 12 का ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन है बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। इसी तरह से आगे है इट इज बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द डैश। यहाँ पर बात की जा रही है कि विद्यालय में बहुत सारे पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कूल लाइब्रेरी। आगे लिखा है ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू एड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल बी डैश टू यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थैंकफुल। इसका ऑप्शन देखेंगे 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी थैंकफुल। 15 में है एप्लीकेशन का एंडिंग। तो हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन जब हम एंडिंग करते हैं तो लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कंप्लीट द लाइंस बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन 16 to 20। क्वेश्चन 16 है आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर, यानी यहाँ पर लास्ट ईयर है, पास्ट में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉट, यानी आई बॉट दिस वॉच लास्ट ईयर, मैंने यह घड़ी पिछले साल खरीदी थी। प्रश्न 17 है ही डैश फॉर रांची एस्टरडे, यहाँ पर भी एस्टरडे है अर्थात पास्ट टेंस में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्ट, यानी ही लेफ्ट फॉर रांची एस्टरडे, अर्थात वह कल रांची के लिए रवाना हुआ। चलिए अब हम लोग प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 है व्हाई आर यू डैश नॉइज, तो यहाँ पर आर दिया है हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेकिंग, यानी व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, अर्थात तुम शोरगुल क्यों कर रहे हो। अब हम लोग प्रश्न 19 देखेंगे। प्रश्न 19 है द गर्ल्स आर डैश अ कोरस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगिंग, यानी द गर्ल्स आर सिंगिंग अ कोरस। प्रश्न 20 है ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। 21 है चूज अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी दिए हुए सेंटेंस में पैसिव वॉइस चूज करना है। शी हेल्प्स मी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका पैसिव हो जाएगा ऑप्शन ए आई एम हेल्प बाय हर। 22 है चूज ए सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, यू रैंग द बेल, तो इसका पैसिव हो जाएगा ऑप्शन बी द बेल वाज रंग बाय यू। 23 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल्स, यहाँ है कि डैश आई कम इन मैडम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मे आई कम इन मैडम। नेक्स्ट है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो 24 to 27, यानी इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और 24 से 27 तक के प्रश्नों के जवाब देना है। यहाँ लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, अर्थात यह ए लेटर टू गॉड चैप्टर से लिया गया है। अब हम लोग इसके प्रश्न पर आइए। प्रश्न है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ अवस्थित था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। क्वेश्चन 25 है व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, यानी घर से क्या देखा जा सकता है, तो द रिवर भी देखा जा सकता था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न भी देखा जा सकता था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड वी। प्रश्न 26 है व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल के लिए खेतों में क्या आवश्यकता थी, यानी अच्छी फसल के लिए पृथ्वी को क्या आवश्यकता थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
अ शावर। क्वेश्चन 27 है, ए वर्ड फॉर हेवी रेन इज, यानी हेवी रेन के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाउनपोर। अगला पॉइंट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 28 to 32। क्वेश्चन 28 है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ डैश। हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन किसके बारे में है? तो सीगल के बारे में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 29 है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटेन बाय एनी। यानी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि एनी द्वारा लिखी गई जो एसे था, निबंध था, उसका टॉपिक क्या था? उसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 30 है, हु इज द ऑथर या राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। जीएल फ्यून्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 31 है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम इज, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोयम यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन है? तो डस्ट ऑफ स्नो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही पोयम है और आइस एंड फायर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही पोयम है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड वी। प्रश्न 32 है, हु हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि रात में पेट्रोलिंग कारों की आवाज कौन सुनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइगर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो फ्रॉम 33 to 35। तो एक्सट्रैक्ट है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अर्थात यह जो स्टंजा है ए टाइगर इन द जू से लिया हुआ है। तो प्रश्न 33 है, हु कंपोज दिज लाइन्स, यानी इस लाइन्स को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेस्ली नॉरिस। प्रश्न 34 है, व्हाट डज स्टॉक्स मीन हियर, यानी स्टॉक्स का मतलब होता है अकड़ कर चलना। तो चलने का बात हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉक्स। क्वेश्चन 35 है, ही इज यूज्ड फॉर हुम हियर। यहाँ पर ही जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ही प्रयोग किया गया है टाइगर के लिए, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40। क्वेश्चन 36 है, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में जेम्स हेरियट का भी कैरेक्टर है, मिसेज पंफ्री का भी है और ट्रिकी का भी है, जबकि ऑसबल का नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वी। प्रश्न 37 है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिकीस एलिमेंट, यानी ट्रिकी की बीमारी का कारण क्या था? तो ओवर ईटिंग भी था और लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज की भी कमी थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड वी। क्वेश्चन 38 है, हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीप स्टोरी, यानी थीप स्टोरी कहानी में अनिल कौन था? तो अनिल एक मैगजीन राइटर था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 39 है, हु हैज रिटेन द स्टोरी द थीप स्टोरी, यानी थीप स्टोरी को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी हरी सिंह का हाथ क्या करने में काफी सफल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबिंग, अर्थात चोरी करने में, यानी लूटने में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।